इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे पर गिर सकता है पर्दा। आज हो सकता है फ्लोर टेस्ट। कमलनाथ को आज साबित करनी होगी अक्सरियत। स्पीकर फ्लोर टेस्ट का दे सकते हैं हुक्म। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एमपी के सियासी ड्रामे पर। एमपी के सियासी ड्रामे पर गिर सकता है पर्दा। आज हो सकता है फ्लोर टेस्ट। कमलनाथ को आज साबित करनी होगी अक्सरियत। स्पीकर फ्लोर टेस्ट का दे सकते हैं हुक्म। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश के सियासी हंगामे के बीच एमपी के सियासी ड्रामे पर गिर सकता है पर्दा। आज हो सकता है फ्लोर टेस्ट। कमलनाथ को आज साबित करनी होगी अक्सरियत। स्पीकर फ्लोर टेस्ट का दे सकते हैं हुक्म। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां समानुमान मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, इससे पहले हमने बात की थी तो ये था कि स्पीकर फ्लोर टेस्ट का हुक्म दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस पर तजब्जुब बरकरार था। अब क्या हालात है, क्या आज फ्लोर टेस्ट हो सकता है मध्य प्रदेश असेंबली में? देखिए आदम, हमें इस बात को टेक्निकल समझना होगा, क्योंकि असेंबली स्पीकर के जरिए जो कार्रवाई जो सूचना जो जारी की गई है उसमें सिर्फ जो है गवर्नर का खिताब और उसमें कोर्ट ऑफ थैंक्स के लिए जो है और फ्लोर टेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। अब इसी बात को लेकर दोनों पार्टियां जो है आमने सामने हैं। इसी बात पर लेकर सियासी घमासान जारी है, क्योंकि इस वक्त मैं असेंबली के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे तमाम दोनों पार्टियों, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों के मेंबरान असेंबली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो मेंबरान असेंबली बेंगलोर में वो अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे सीएम भी पहुंच चुके हैं, गवर्नर भी पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में जो है गवर्नर के जो है खिताब की असेंबली का सेशन शुरू होगा। अगर इसमें आज वो नहीं होता है तो दोनों पार्टियां जो माहिरीन की राय ले रही है वो दोनों अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि जब बीजेपी का कहना है कि जब कमलनाथ हुकूमत अपना एतमाद हो चुकी है तो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के जरिए जो है इक़्तिदार की मुंतकली की जानी चाहिए, जबकि कांग्रेस का अपना दावा है कि उसके पास इक़्तिदार है। और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर जो है गवर्नर के खिताब के फौरी बाद जब बीजेपी अरकान असेंबली जो हंगामा करते हैं तो असेंबली स्पीकर जो है, ऐसा माहिरीन का मानना है कि अगर असेंबली स्पीकर वहां पर चाहेंगे तो उनके पास इख्तियार होता है कि जो उनको शोर मचाने की बुनियाद पर वहां तलब किया जा सकता है और उनको बर्खास्त करने के बाद हो सकता है अगर कांग्रेस के जरिए फौरी तौर पर किसी मेंबर असेंबली ने जो है वो उसको लेकर जो है बहुमत साबित करने की बात कही तो असेंबली स्पीकर इसको कर सकते हैं। बिल्कुल मेहताब, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अनूप भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा तकरीबन एक हफ्ते से लगातार जारी है, चाहे वो हम बेंगलोर की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली में भी शुरुआत में काफी ड्रामा देखने को मिला। आज हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए मध्य प्रदेश के असेंबली में, तो दिल्ली में आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आज? देखिए, मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी और किसकी जाएगी, इन सभी बातों को लेकर आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमने देखा कि कल भी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। कल लगातार नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम लोगों ने मंथन की कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बीजेपी के पास आगे, अगर स्पीकर अगर कोई हित का फैसला अगर नहीं लेते हैं। कल बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन अभी आपको बता दूं कि पिछले 15 मिनट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के बीच महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इसी मसले पर, मध्य प्रदेश के सियासी हालात को लेकर कि क्या आगे बीजेपी कर सकती है, बीजेपी के पास क्या विकल्प है, आगे किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है। तमाम मसलों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है। देखना होगा कि इस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि जो वहां कमलनाथ की सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, ऐसे में वहां पर वोटिंग कराई जाए और अगर सरकार गिरती है तो फिर आगे बीजेपी जो है वो अपना विकल्प तलाशेगी कि किस तरह से सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ जो कि मंझे हुए राजनेता हैं, वो सभी विकल्प को देखते हुए सभी तरीके से कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से आज फ्लोर टेस्ट ना कराई जाए, फ्लोर टेस्ट टाला जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि जो बेंगलोर में कांग्रेस के विधायक हैं उनको किडनैप कर लिया गया है, कुछ लोगों को कोरोना वायरस हो गया है। तो तमाम एक तरह से कह सकते हैं कि बहानेबाजी कांग्रेस की तरफ से लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से फ्लोर टेस्ट ना कराई जाए। लेकिन स्पीकर की भूमिका और वहाँ के राज्यपाल की भूमिका इस स्टेट में बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, राज्यपाल उस पर क्या फैसला लेते हैं। तो तमाम मसलों पर अभी कह सकते हैं कि जो राजनीतिक ड्रामेबाजी है वो आपको थोड़ी देर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कार्रवाई शुरू होने वाली है असेंबली की।
मेहताब भी हमारे साथ जुड़े। मेहताब, जिस तरह से अनूप हमसे बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस जानबूझकर टाल मटोल की कार्रवाई कर रही है ताकि आज कम से कम फ्लोर टेस्ट ना हो, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को खतरा है? मेहताब, अगर आज फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो कांग्रेस के लिए खतरे की बात है? मेहताब, शायद मेहताब से हमारा राब्ता टूट गया। अनूप, आपसे ही जानना चाहेंगे, कांग्रेस आपने जैसे कहा कि टाल मटोल की कार्रवाई कर रही है, कुछ उसके एमएलए जो हैं वो फंसे हुए हैं, बेंगलोर में बताया जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये डर महसूस हो रहा है, कांग्रेस ये डर महसूस कर रही है कि अगर आज फ्लोर टेस्ट हो गया तो उसकी सरकार चली जाएगी? 20-25 विधायक अगर सदन में मौजूद नहीं होते हैं कांग्रेस के, तो जाहिर सी बात है कि फिर कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और इस बात को बखूबी कमलनाथ भी जानते हैं, और यही वजह है कि तमाम बातें कही जा रही है। जहां तक वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को किडनैप कर लिया गया, तो हमने कई बार देखा है कि वहां जो विधायक बेंगलोर में है वो खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि कमलनाथ ने धोखा दिया है, और यही वजह है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैसले के साथ खड़े हैं। जहां तक भोपाल आने की बात है, तो उनका कहना है कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर वो भोपाल जाते हैं इस हालात में, तो उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है, सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, तो इस वजह से वो भोपाल नहीं आना चाहते हैं। कमलनाथ इन सभी बातों से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस और कमलनाथ पूरी तरह से वो चाहेंगे कि ये जो फ्लोर टेस्ट अब बीजेपी मांग कर रही है वो आज ना कराई जाए, क्योंकि अगर आज फ्लोर टेस्ट किसी भी हालत में अगर फ्लोर टेस्ट कराई जाती है तो फिर कमलनाथ की सरकार गिरना तय है। चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मेहताब आलम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेहताब, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे अनूप से, उनका यह कहना है कि कांग्रेस इस वक्त टाल मटोल की कार्रवाई में लगी हुई है, किसी भी तरह चाह रही है कि आज फ्लोर टेस्ट ना हो। अगर आज फ्लोर टेस्ट होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। यकीनी तौर पर देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है इसको देखते अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के लिए वो चीज़ें नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि स्पीकर ने जो स्टैंड लिया है, अभी तक की जो कार्य सूचना इसमें शामिल की गई है उसमें फ्लोर टेस्ट का कहीं उल्लेख नहीं है, और सिर्फ चाहे गवर्नर का अभिभाषण होगा उसमें फिर उसके बाद दूसरी बात की जाती है। तो बीजेपी की जो कोशिश है कि आज जो है फ्लोर टेस्ट किसी तरह हो, इस पर हमारे साथ जो है हमारे सीनियर साथी शरद मौजूद। आइए दोनों बात करते हैं। शरद, जो है कई दिन से घमासान चल रहा है, आज जिस तरह का लग रहा है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें आज फ्लोर टेस्ट में कामयाब होगी? देखिए, बिल्कुल मैं ये बता दूं कि संभवतः कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी या सरकार की कोशिश रहेगी कि फ्लोर टेस्ट ना कराया जाए आज, क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा भी है कि जो कार्यसूची बनी है विधानसभा की, उसमें कहीं भी न तो विश्वास प्रस्ताव की बात है ना अविश्वास प्रस्ताव की बात है, केवल राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उस पर धन्यवाद ज्ञापित होना है। इसके अलावा कोई कार्यसूची में काम शामिल नहीं है, और यही वजह है कि कल रात से ही जो राजनीति पूरी गरमाई हुई है। पहले बीजेपी के नेता राजभवन पहुंचे देर रात, और फिर जब बीजेपी के नेता वापस आए उन्होंने मांग की कि कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि गवर्नर ये कह चुके हैं कि आज फ्लोर टेस्ट कराया जाए उनके अभिभाषण के बाद। तो क्या नहीं लग रहा है कि जो है गवर्नर ने कहा भी है और गवर्नर ने जो है सीएम को लिखा भी कि जो है फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को इसको दूर करने की कोशिश कर रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ की एक अपडेट मैं और आपको मेहताब जी बता देता हूँ कि सीएम ने एक और चिट्ठी आज गवर्नर को लिखी है, और उन्होंने ये कहा है कि आज की स्थिति में जैसी स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में जो फ्लोर टेस्ट है वो कराया जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो विधायक हैं वो यहाँ सभी मौजूद नहीं है। तो आपका अभी का अपडेट एक और ये भी सामने है कि एक और नई चिट्ठी लिखी गई है। तो बीजेपी भले ही ये मांग करती रहे कि जो फ्लोर टेस्ट है वो कराया जाए, जैसे मांग कर भी रही है, लेकिन ऐसी संभावना कम ही है। हालांकि गवर्नर कह चुके हैं, लेकिन जो सदन की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं स्पीकर तय करते हैं, और स्पीकर ही तय करेंगे कि क्या आखिरकार होना चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर उसके बाद तो जो कार्यसूची है जो एक दिन पहले बन जाती है उसमें फ्लोर टेस्ट की कोई बात नहीं है। फ्लोर टेस्ट की कोई बात नहीं। अब इसमें दोनों पार्टियों के पास जो है अदालत की तरफ जाने के जो है रास्ते बन रहे हैं, और दोनों ही पार्टियां जो है सॉलिसिटर जनरल की बात करें या जो है विधि विशेषज्ञ जो है उनसे बातें कर रही हैं कि इसको क्या आगे रास्ता हो सकता है। क्योंकि अगर हम जो है 89 से लेकर जो है सिद्धारमैया की बात करें, या फिर जो है जगदीप पाल की बात करें उत्तर प्रदेश की, या फिर जो है 2016 की जो है वहाँ की उत्तराखंड की सरकार की बात करें, 2019 की बात करें कर्नाटक की, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों को राहत मिली थी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ये अब मामला यही लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए।
कांग्रेस इस बात को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार इस बात को तैयार नहीं है इस बात को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि अभी स्थितियां ऐसी नहीं है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि कुछ विधायकों को बंधक बनाया गया है। इस स्थिति में जब गवर्नर ये कह रहे हो कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए और स्पीकर उसको शामिल नहीं कर रहे हैं कार्यसूची में, तो फिर निश्चित तौर पर अगर कोई एक रास्ता बचता है तो वो रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बचता है, और संभवतः ये मामला भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा और वहीं से इसका समाधान होगा। इस तरह हम देखते हैं जैसे कि शरद ने बताया, और फिर हमारी जो नजर इस पे बनी हुई है कि अब जो है दोनों पार्टियां, अगर आज जो है फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, जिस तरह से कार्यसूची की हमने बात की कि जो इसमें जारी की गई है उसमें सिर्फ जो है गवर्नर के खिताब का जिक्र किया गया है, उसके बाद जो वहाँ पर उस पर थैंक्स का मामला है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे गवर्नर का खिताब होगा वो इस बात को लेकर जो है असेंबली में जो है हंगामा जरूर करेगी कि जो है दोनों पार्टियों की तरफ से यह होगा कि जो है बीजेपी तो चाहेगी कि जो किसी तरीके से फ्लोर टेस्ट हो, और ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी के मेंबरान असेंबली वहाँ पर हंगामा करते हैं तो स्पीकर जो है वहाँ पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल मेहताब, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जो कांग्रेस के एमएलएज हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसमें कुछ मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, क्या कांग्रेस या स्पीकर इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं? मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि राज्यपाल यकीनी तौर पे देखिए जो इस्तीफा दिया उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि 19 लोगों ने इस्तीफा दिया था, और 19 लोगों के इस्तीफे की अगर हम बात करते हैं उसमें 6 के इस्तीफे कबूल हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आदम, देखिए यहाँ पर जो है गवर्नर का काफिला जो है यहाँ पर जो है विधानसभा के अंदर दाखिल होने जा रहा है। मैं इसमें अजय से कहूँगा कि उसको दिखाएं कि जो काफिला अंदर आ रहा है उसको दिखाएं, क्योंकि सबकी निगाहें गवर्नर की तरफ टिकी हुई है। और ये जो है अब गवर्नर जैसे दाखिल होंगे उसके बाद जो है यहाँ पर खिताब जो शुरू होगा, और खिताब के शुरू होने के बाद दोनों पार्टियों की जो नजर लगी हुई है कि आज जो है जो घमासान है, जो पर्दा उठने वाला, वो पर्दा यहाँ पर किसी भी तरीके से जब उठे, और जो है जो इख्तिदार को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में जो भी रस्साकशी चल रही है उसमें जो है आज का वो पर्दा हट जाए, और धुन जब छटती है तो हमें देखते हैं कि उसको लेकर जो है कार्रवाई आगे बढ़ी जाएगी। और यहाँ पर देखिए जो गाड़ियाँ का काफिला, जिस तरह से मैंने कहा कि आदम जो है दूसरे गेट से होता हुआ अभी विधानसभा में दाखिल होगा। मेंबरान असेंबली जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तमाम लोग जो यहाँ पहुंच गए, लेकिन 13 मेंबरान असेंबली जिसके हम बजाय बंगलौर की जो बात की जा रही है वो अभी तक यहाँ पर नहीं। कांग्रेस का दाव यही है कि जब तक उनको यहाँ पर जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं किया जाता है तब तक जो है किसी भी तरीके से जो है वो संभव या मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज की जो खत जो है सीएम कमलनाथ जी, जैसा कि अभी शरद ने बताया, सीएम कमलनाथ ने गवर्नर को खत लिखा, उस खत में इसी बात का जिक्र किया गया है क्योंकि तमाम मेंबरान असेंबली भोपाल में यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में फ्लोर टेस्ट मुमकिन नहीं है। आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है गवर्नर आ गए हैं, उनका आपसे थोड़ी देर बाद खिताब होने वाला है, आप उस पर नज़र बनाए रखें। तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे पर आज गिर सकता है पर्दा, आज हो सकता है फ्लोर टेस्ट। कमलनाथ को आज साबित करनी पड़ सकती है अक्सरियत, स्पीकर फ्लोर टेस्ट का दे सकते हैं हुक्म। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में गवर्नर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, असेंबली में पहुँच चुके हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद इनका खिताब होने वाला है, उसके बाद मुमकिन है कि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई शुरू हो। लेकिन कांग्रेस या कमलनाथ का ये कहना है कि उनके कुछ अरकान को यरगमाल बना लिया गया है, वो बेंगलुरु में मौजूद है। जब तक उन लोगों को, उन अरकान असेंबली को नहीं लाया जा सकता, भोपाल में उनको फिजिकली प्रेजेंट यहाँ पर नहीं किया जाता, तब तक ये फ्लोर टेस्ट मुमकिन नहीं है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच आ रही है। हो सकता है कि आज फ्लोर टेस्ट हो, कमलनाथ को आज साबित करनी पड़ सकती है अक्सरियत, स्पीकर फ्लोर टेस्ट का दे सकते हैं हुक्म। आपको बता दें कि गवर्नर ने कमलनाथ को एक ख़त भी लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आज जो है वो फ्लोर टेस्ट कराया जाए। बताया जा रहा है कि वापस में कमलनाथ ने भी एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके तकरीबन 13 एमएलएज गायब हैं, उनको यरगमाल बना लिया गया है और यही वजह है कि फ्लोर टेस्ट आज मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त गवर्नर और सरकार या हुकूमत के बीच एक टकराव जैसी सूरत हाल बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त ताज़ा तस्वीरें हैं, गवर्नर वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद इनका खिताब होने वाला है। उधर इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में बीजेपी की भी मीटिंग जारी है, वज़ीर-ए-आज़म के सदारत में ये मीटिंग जारी है। बीजेपी की तरफ से किस तरह का लाहेमल तैयार किया जाएगा, किस तरह का लाहेमल बनाया जाएगा, उसको लेकर बातचीत वहाँ पर जारी है। राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ को आज मुमकिन है कि अक्सरियत साबित करनी पड़ सकती है। गवर्नर ने अक्सरियत साबित करने के लिए इन्हें ख़त लिखा है, लेकिन स्पीकर के नाम ख़त नहीं है, कमलनाथ के नाम है, जिसकी वजह से यहाँ पर तज़ब्ज़ुब का माहौल बना हुआ है। लेकिन बावजूद